क्रेन जो है वो बिल्कुल सीधी कर दी गई है और क्रेन इस वक्त ऑपरेशन जो है वो हदायत के मुताबिक जो है वो कर रही है। जी भाई पंजाब भर की तरह डिंगा में भी किया गया तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। इंतजामिया की जानिब से ताजरान को दिया गया सुबह 10 बजे तक की डेडलाइन। मुकर्रा दिया गया वक्त खत्म होने के बाद ADCGR की सदारत में म्यूनिसिपल कारपोरेशन के चीफ ऑफिसर उमैर साहब ने पुलिस और अलीट की भारी नफरी के हमरा शहरे डिंगा में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की शुरुआत। पहले मरहले में दुकानों के बाहर लगे हुए छप्पर और बोर्ड्स को साफ किया गया। उसके बाद इंतजामिया की जानिब से कहीं पर 8, कहीं पर 10, कहीं पर 26 और कहीं पर 32 फुट तक दुकानों को गिराने के लिए क्रेनें मंगवा ली गई। इंतजामिया ने भारी मशीनरी के साथ शहर डिंगा में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर शहर डिंगा में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन को कहीं पर पसंद किया गया और कहीं पर नापसंदीदगी का इजहार किया गया। बहरहाल जो भी था, लेकिन ताजरान की जानिब से इंतजामिया के इस ऑपरेशन को जल्दबाजी कहा गया। ताजरान ने कहा कि अगर उनको टाइम दिया जाता तो उनका नुकसान कम से कम होता। मजीद जानते हैं आवाज़ न्यूज़ की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डिंगा की सरजमीन पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मरियम नवाज साहिबा की हिदायत पर पूरे पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। डिंगा में इस वक्त जिसे वो कहते हैं ना जिरलू फिरना, वो फिर चुका है। ये जो मेरे पीछे आप दीवार देख रहे हैं, यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से 26 फुट अंदर जो है वो इसको करने का जो है वो ऑर्डर कर दिया गया है। 26 फुट अंदर आप हिसाब लगा सकते थे। मेरे पीछे ये ज्वेलरी की दुकान है। जब आवाम से पता चला है तो उन्होंने कहा कि ये दुकान अभी बनी है। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को बताता चलूँ, डिंगा के जो ADCGR हैं वो इस मामले को जो है वो टेकअप कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। इसके अलावा जो CO म्यूनिसिपल हैं, म्यूनिसिपल कारपोरेशन है, वो इनके साथ हैं और DSP जो है वो भी साथ है। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है वो डिंगा में मौजूद है, यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत यही समझें कि ये देखें कि क़यामत खेज़ मनाजिर हैं। यहाँ पर तजावजात के ख़िलाफ़ बोर्ड बिल्कुल उतारे जा रहे हैं। किसी जगह पे 26 फुट, किसी जगह पे 18 फुट, किसी जगह पे 20 फुट जो है वो इन दुकानों को अंदर करने के जो है वो हुक्म सादर फरमा दिए गए हैं। इस वक्त हुकूमत की भारी मशीनरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो इस वक्त ऑपरेशन जो है वो कर रही है। तो हम यहाँ पर लोगों से अवामी राय जानने की भी कोशिश करते हैं, इंतज़ामिया से भी पूछते हैं और बिलखुसूस लोगों को जाहिर सी बात है मसाइल तो यहाँ पर हैं, लेकिन तजावजात जो है वो हुकूमती लेवल पर यह ऑर्डर कर दिया गया है कि तजावजात जो है वो किसी सूरत भी मंजूर नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और अंजुमन ताजरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद उस्मान डार। अच्छा उस्मान साहब, मुझे ये बताइएगा, डिंगा में जो है वो ऑपरेशन के जो है वो इस वक्त ऑर्डर कर दिए हैं। कई जगहों पर 26 फीट, कई जगहों पर 19 फीट जो है वो दुकानों को अंदर करने के हुक्म जो है वो सादर फरमा दिए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त, क्या हालात हैं आपके डिंगा के? मेरे ख्याल से ये जो निशान लगाए जा रहे हैं ना, ये उनके मुताबिक 1991 को जो निशान लगे थे ना, वो जो जमाबंदी हुई थी, ये उस हिसाब से लगा रहे हैं। 1998 में भी ये काम चला था कि दुकानें गिरानी है। ये वही निशान, वही जमाबंदी लेके उनके मुताबिक निशान लगा रहे हैं। ये इन्होंने नई जमाबंदी नहीं की। ठीक है। जब पुरानी जमाबंदी हुई थी तो कई दुकानदार जो हैं वो उनके 15 फुट 20 फुट थे, अभी उनके 30-40 फुट हो गए हैं। जिनके 10 फुट थे उनके 20 फुट हो गए हैं। जिनके 40 फुट थे उनके 10 फुट रह गए हैं। ये कि अभी समझ नहीं आ रही कि जो पहले निशान हुए थे वो किधर गए हैं। अभी ये आप थाना में चले जाएं, इस साइड पे अभी एक जगह 25 फुट है, आगे 20 हो गया, आगे 10 हो गया, आगे 8 हो गया।
इसी तरह यहाँ से 19 फुट है, 25 फुट है, 26 फुट है, 24 फुट हो गया, आगे जाकर फिर 8 फुट हो जाएगा। ठीक है, हमें इस बात समझ नहीं आ रही कि ये जमाबंदी कैसे कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा उस्मान साहब, आप ये नहीं समझते कि इंतज़ामिया जो है वो इस मामलात में डिंगा में थोड़ी जल्दी कर रही है, और जो ताजरान हैं, जो आप लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले हैं, आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप इंतज़ामिया के साथ मिलकर इन लोगों को इस वक्त जो है वो वक्त लेके दें, और इंतज़ामिया आपके साथ किस हवाले कितना जो है वो ताउन कर रही है? ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि जल्दबाजी कर रही है, जल्दबाजी नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। हमें 1 माह से बताया जा रहा है कि आप तजावज़ात ख़त्म कर लें। वो तजावज़ात कौन सी हैं? आप थड़े तोड़ लें, हमने नाले सफाई करनी है, अब शेड जो अपने उतार लें, बाज़ार कावट बन रही है, ठीक है, बाज़ार खुला करना है। 1 माह हो गया ये सिलसिला चल रहा है, जबकि कल पता चला कि हम जो 1 माह सुनते आ रहे हैं ना, वो बात ये नहीं है, ये तो बाज़ार पूरा गिराने की बात कर रहे हैं। शाम को उन्होंने आर्डर दिए हैं कि सुबह हमने तजावज़ात करनी है। सारा शहर जहाँ में ताजरान चैम्बर कामर्स के नुमाइंदगी मैं गया हूँ, सारा शहर गया है, कम बाला मुकम्मल मौजूद थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस में कुछ नहीं है, वो किसी किस्म का तावन करने के तैयार नहीं है। ठीक है, अभी तक भी उन्होंने कोई तावन नहीं किया। आपका कहना ये है कि आप लोग भी मफलूज है और इंतज़ामिया भी डिंगा की मफलूज है? बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया भी डिंगा की मफलूज नज़र आ रही है, और जो ताजरान के नुमाइंदे हैं वो भी मफलूज हैं, और इनका कहना ये है कि 26 फीट 8 फीट 10 फीट तक जो है वो रोड को अंदर करने की जो है वो दुकानों को तोड़ने की जो है वो हिदायत जारी कर दी गई। अच्छा, इंतज़ामिया की तरफ से आपको कितने वक्त का इस वक्त अल्टीमेटम दिया गया, कितने घंटों का अल्टीमेटम दिया गया? रात 8 बजे इन्होंने आर्डर दिया है, सुबह 10 बजे का। इन रात को हम क्या करें? दूसरा बात है कि इनको जो मेरी लेफ़्ट साइड है, इधर इन्होंने कहा थाना है, बल्दिया है और हॉस्पिटल है, ये मुकम्मल तौर उनको बचा गए हैं। वो 8-8 फुट लगा के उनके सामने जो वो 38 फुट तक लगा गए हैं। एक साइड पे 8 फुट है, एक साइड पे 38 फुट है, जबकि वो पहले जो निशान है 38 फुट वाले वो 25-30 फुट के 25 फुट या 20 फुट थे। अभी वो अपनी इमारत, आज जो इमारत है ना अपनी सरकारी ममलाक है, उनको बचा के सामने वाले पे उड़ा गया हर चीज़ को। रिकॉर्ड मौजूद है, आगे उनको बताया कि हमारे पास रजिस्ट्रियाँ हैं, हमारे पास डाटा है, वो कहते हैं हम उसको कबूल ही नहीं करते, हमने गिराना ही गिराना है। सर आप देखें, कबूल क्यों नहीं करते अगर आपके पास के कागजात मौजूद हैं? सदर साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने इस चीज़ की रिक्वेस्ट की है, वो कहते हैं वो जी सब ऐसे वैसे हुई हैं, हम इसको कबूल ही नहीं करते। अच्छा, आप लोग ताजरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या आपका अपना भी तो कोई सोच होगी कि हमने यहाँ पर ये करना है? मैं तो कहता हूँ जो जायज़ तरीका है वो करें, ये कोई तरीका नहीं है कि कहीं से 10 फुट, कहीं से 5 फुट, कहीं से फुल दुकान उड़ रही है। मेरी दुकान 18 फुट है, 26 फुट का निशान लगा के हैं। ठीक है, ये ज़्यादती नहीं है। हालांकि 1991 में मेरी निशान दुकान पे निशान लगा का 8 फुट का, मेरी 8 फुट जाती थी, 10 फुट बचती थी। अब उधर मेरी 26 फुट का निशान लगा के, उधर 10 फुट लगा के, ये क्या प्रोपेगेंडा है, ये क्या ड्रामेबाजी है? आप इधर नाला देखें, सेंटर में सीवरेज का लाइन देखें, उधर 10 फुट फुटपाथ है, इधर 30 फुट फुटपाथ है। यानी कि इंतज़ामिया की आप कहना चाह रहे हैं कि अपनी पैमाइशी गलत है, ये अपने ही जोर चला रहे हैं, कोई समझ नहीं आने दे रहे। जी बिल्कुल, एक और भाई भी हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी, ताजरान को जो है ये इनकी मेजरमेंट जो इन्होंने पैमाइश की है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये अपने सिविल इंजीनियर्स को बुलाएंगे, हम इसकी मेजरमेंट्स खुद से दोबारा असर नो करवाई जाएगी। दूसरे नंबर पर जितनी इमारत बनी हैं इधर इस सड़क पर बनी हुई हैं, दरअसल गवर्नमेंट को देखना ये चाहिए कि यहाँ इन्होंने एयरपोर्ट बनाना है, मेट्रो बस चलानी है, करना क्या है? एक अवामी ज़रूरत के लिए सड़क मौजूद है ऑलरेडी, ये तकरीबन 40 फुट 50 फुट के लगभग जो है सड़क मौजूद है, इधर से अवाम की ज़रूरत पूरी हो रही है। और ये जो इमारत हैं, ये तहसीलदार या दीगर जो अहदेदारान थे साबका, उन्होंने ये नक्शे पास किए हैं। सवालिया निशान तो ये है कि ये नक्शे कौन पास करता रहा है, ये कौन, इनकी इजाज़त कौन देता रहा है? उस वक्त म्यूनसिपल कमेटी जो है वो इनसे किरायादार लेते रहे हैं। इसके अलावा जो है फिलबदी जो है रात को जो है इन्होंने नोटिस दिया, बिल्कुल टाइम देना चाहिए ताजरान को। इनकी बाकायदा एक हमारी जो अफसरान बाला या हुकूमती अहदेदारान हैं, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्हें भी सामने आना चाहिए। जी ताजरान जो हैं इन्होंने मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट किया होता है, वापस देना होता है मार्केट्स में। ये फिलफोर जो है रात को अगर नोटिस आ रहा है सुबह दुकानें खाली कर दें, ये किस तरह हो सकता है? जी बिल्कुल। अच्छा, उस्मान साहब किधर हैं? अभी अच्छा, मुझे ये बताइए कि भाई आपके सियासतदान भी, अगर आप लोग ताजरान की वो आवाज़ नहीं सुन रहे, बात नहीं सुन रहे, तो आपके सियासतदान भी तो यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने आपसे वोट दिए हैं, आपने उनसे रब्ता नहीं किया? फिल वक्त अवामी नुमाइंदा कोई इधर नहीं आया है।
इस वक्त जो है पार्लियामेंटेरियन यानी MNA जो है, उसके अलावा MPs वगैरह में से कोई जो है ओहदेदारान इस वक्त अवाम में नहीं आया। इस वक्त तक किसी ने जो आके अवाम के ख़िलाफ़ जो ताजरान के, इसके अलावा जो है ताजरान में जो है बाहमी इत्तेहाद की भी जो है वो कमी है। ताजरान का कोई जो है नुमाइंदा प्रॉपर जो है प्रॉपर जो है कोई अवामी नुमाइंदा ताजरान का सामने नहीं अभी तक आया। डिंगा में जो है मुख्तलिफ जो है वो ताजरान के धड़े बने हुए हैं। इसके अलावा जो है और अवामी नुमाइंदा भी नहीं सामने आया। और ये सबसे सरासर जो ज़्यादती जी अभी बल्दिया के सामने ना, अभी आप जाके देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 5 दुकानें न्यू बनी हैं। और ज़ाहिर गाल है अगर कोई काम शुरू करे बल्दिया रोक देती है नक्शे के बगैर। ऐसे ही है। अभी उस 5 दुकानें बनी हैं, अनकम्प्लीट है, उस पे 38 फुट का निशान लगा गया है। क्या बल्दिया नक्शा पास करते हुए याद नहीं था कि ये 38 फुट तजावीज़ है, इसको हमने पास नहीं करना? जी बिल्कुल, हमें इस हवाले से जो है वो अभी आप जाके देखिए, इस हवाले से हम इंतजामिया से भी मौक़िफ़ लेने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले पास कर लेते हैं, फंड लेते थे, फीसें ले लेते हैं, नक्शा पास हो गया, अब उनका 38 फुट का निशान लगा गए हैं। उनका क्या कसूर है? अगर तजावज़ है उनको बोले तजावज़ है, अभी अनकम्प्लीट है, अभी प्लस्तर भी मुकम्मल नहीं उनका हुआ। तो आप लोग जाए ना इंतजामिया, इस वक्त मैं खुद देख के आया हूँ, म्युनिसिपल कमेटी DSP, हम रात को भी उनके साथ मीटिंग की है। उस्मान साहब थे, सदर से जनरल सेक्रेटरी थे, बाजार के ताजर थे, उन्होंने को बोला जी 1.5 साल हमने करना ही करना है, हमने किसी को कोई। हमारे साथ अब्दुल हनान साहब मौजूद हैं जो कि अंजुमन ताजरान के एक्स सदर भी रह चुके हैं। अच्छा हनान भाई, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस वक्त जो है वो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है, मैंने पीछे से देखा है, ये तो आपका पूरा बाज़ार तकरीबन ख़त्म हो रहा है। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट के सारे मामलात हैं, ये हमें तो नहीं मालूम, ये तीसरी नस्ल चल के आ रही है हमारी। सुनने में ये आ रहा था यहाँ पे पहले छप्पड़ था, जो हमें इस बारे में नहीं बिल्कुल मालूम कि छप्पड़ था, क्या पोजीशन थी। हम जब से हमने होश संभाली तब से हमने तो दुकानें यहाँ पे देखी हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है वो यही है कि गवर्नमेंट के कह रहे हैं कि यहाँ पे 88 फुट रोड है हमारा, जो हमने पूरा करना है। लेकिन जब पीछे बुज़ुर्गों से पता कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले था छप्पड़, ऐसा ऐसा लोगों ने वहाँ से मतलब तजावज़ात जो हैं गवर्नमेंट की, उन्होंने ऐसा ऐसा बढ़ाई हैं दुकानें अपनी, पहले चुबारे थे वो एक्सटेंड की हैं। बिल्कुल ये उनका ही हक़ है, ठीक है। लेकिन वक्ती तौर पे हमें जो चीज़ महसूस हो रही है कि ये आने वाले हमारा कल जो है ये बाज़ार बहुत अच्छा और खुशहाल होगा, ठीक है। और बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंतज़ामिया ऑपरेशन कर रही है ये खुशाइंद है आपके? जी बिल्कुल, उनका हक़ है, ये तो गवर्नमेंट के मामलात हैं, सिर्फ डिंगा में ऑपरेशन नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे पंजाब का ये ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा, इसमें जिस दुकान के बाहर आप खड़े हैं ये भी तकरीबन 26 फीट अंदर जा रही है? ये 20 फुट आ रही है अंदर, 20 फीट अंदर जा रही है, यानी कि आपका कहना ये है कि अगर आप ये 20 फुट अंदर कर लेते हैं आपको कोई इससे मसला नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं है, खुशहाल हो जाएगा रोड भी, और आमदरफ्त बहुत आसान हो जाएगी, गुजरने के लिए रास्ते बनेंगे, खूबसूरती आएगी बाज़ार की, बहुत अच्छा सूरत आ रही है। वक्त पर हमें परेशानी महसूस हो रही है, ज़री बात है। जो यहाँ पे ऑनर्स हैं दुकानों के, उन्हें एक दफ़ा तो वो सोच रहे हैं। अच्छा हनान भाई, आप यहाँ पर एक बात ये ऐड करना चाहूँगा, आप माशाल्लाह ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि ताजरान को थोड़ा वक्त लेके देना चाहिए था? हंगामी तौर पे ये छपड़ों के साथ साथ ये दुकानें भी अंदर करने का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, कल AC साहब से भी वहीं पे हमारी जब बातचीत हुई है, यही उनसे कहा है, उन्होंने कहा जी हम कल मौका देखेंगे, अगर दुकानदार अपनी मदद के तहत अगर काम कर रहे होंगे हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और बिल्कुल उन्होंने बाज़ार का विज़िट किया है, किसी दुकान को कोई डिस्टर्बेंस नहीं की, हर दुकानदार अपनी मदद के तहत अपना सामान सारा सेव कर रहा है, ये देखने में आ रहा है। अभी तक तो सूरत हाल ऐसी ही है कि बिल्कुल उन्होंने इजाज़त दी हुई है कि अपने खुद आप रिमूव करें, और दुकानदार कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद ही इसको सारा कंपाइल करें। उन्होंने निशानदेही कर दी है, आपके सामने सारे निशानात लगे हैं बाज़ार के अंदर, ठीक है, वर्क कर रहे हैं। हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब, इस वक्त डिंगा में वो कहते हैं जिसे देसी ज़ुबान में झिड़लू फिर रहा है, ठीक है, 26 फीट अंदर, 20 फीट अंदर, 38 फीट अंदर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बल्दिया वाले ने जी रिपोर्ट लियांदी, कुछ 96 की आखते हैं, कुछ 94 की आखते हैं, लेकिन ये सरासर ज्यादती है। ये सिविल इंजीनियर का काम है, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਫਾਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਫਾਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਜੋ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਸ਼ੱਕ ਉਹ ਢਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਅੱਛੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, हमारे साथ अवामी नुमाइंदे भी मौजूद हैं,
असातिज़ा भी मौजूद हैं, इनकी भी राय जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त ढिंगा में ऑपरेशन हो रहा है, 26, 38, 19, 10, 8 फीट जो है वो दुकानें अंदर करने के जो है वो हुक्म सादर फरमा दिए गए। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर किसी का 4 फुट 5 फुट 20 फुट आ रहा है तो मेरा ख्याल है ज़्यादा लोगों को पहले से पता है, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि इतने शॉर्ट नोटिस पर इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। शाम को अभी हमें दिन को पता चला है कि हमारा 4 फुट का एरिया आ रहा है, अब उसी वक्त पता चल रहा होगा और बंदा कैसे अपने काम को कर सकता है। सेकेंडली, जब भी किसी का नुकसान होता है तो गवर्नमेंट्स उनके लिए कुछ फ़ायदे की बात करती है, कुछ कंपनसेशंस की बात करती है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर ढिंगा बिल्कुल यतीमों की तरह पड़ा हुआ है। जिसका भी नुकसान हो रहा है लोग उस पर खुश हैं और राज़ी हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर इस तरह का काम होना हो तो एटलीस्ट लोगों को टाइम मार्जिन दिया जाए, वो अपनी चीज़ों को खुद से ठीक कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इंतज़ामिया से हमारी इस हवाले से बात हुई है, वो तो बिल्कुल भी टाइम देने के मूड में भी नहीं है आपको, और जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया वो मफलूज नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर तो ये शायद इन लोगों के हाथ में हो तो ही ये हमारी बात सुनेंगे। जो हमारे जानने वाले हैं वो तो बात सुन नहीं सकते, वो सिर्फ यही कहते हैं कि ऊपर से आर्डर आया हुआ है। अब ऊपर पता नहीं कहाँ तक जाना है, हम नहीं जानते। हमने 3 दिन भी मांगे हैं कि हमें मिल जाए तो हम अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन कोई बंदा देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल जी, ढिंगा की आवाम का कहना ये है कि बिल्कुल जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है खुशाइंद है, लेकिन इनको टाइम जो है वो एक देना चाहिए, टाइम फ्रेम देना चाहिए जिसमें रहते हुए ये अपने मिनिमम लॉस के साथ अपनी चीज़ों को कवर अप कर सकें। आवाज़ न्यूज़, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।